दोस्तों आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, कैसे जब भी यहाँ पे ऑफर आता है तो यहाँ पे इसकी जो हैंडलिंग चार्जेस अलग अलग चार्जेस लगा के आपका जो डिस्काउंट है उसमें कितना सारा पैसा तो ये खुद ही चार्ज कर लेते हैं और आपको डिस्काउंट के नाम पे कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन तो बता ही दिया, नाइका हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप चीज़ों को बाई कर सकते हैं। अब मेरा जो चैनल है वो टेक का चैनल है तो यहाँ पे मैं खाली स्मार्टफोन्स की ही बात करूंगा। अब देखो इन ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे खाली जो ऑनलाइन जो बाई करते हैं उसी की यहाँ पे बात करेंगे, ऑफलाइन वालों की तो यहाँ पे बात होगी नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बता दो होमीज, मेरा नाम वेद है और आप देख रहे हैं चैनल टेक ड्रॉइड और इस चैनल को प्लीज से जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक भी जरूर देखना। और यहाँ पे मैं जब भी चार्जेस के बारे में बताऊंगा तो आखिरी में एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा तो ध्यान रखना उस चीज का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ओवर द ईयर्स यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले और इन्होंने चेंजेस के साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हर बार यहाँ पर बदला है। कुछ अच्छे कंडीशंस यहाँ पे लेकर आए लेकिन कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब। देखिए अच्छे चेंजेस की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या था कि 7 डेज रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलता था। तो लोग पहले क्या करते थे कि कोई भी प्रोडक्ट, कपड़ा बाई कर लिया या फिर स्मार्टफोन बाई कर लिया तो उससे यहाँ पे कुछ दिन यूज़ किया, फिर मन नहीं किया तो यहाँ पे क्या कि मतलब थोड़ा ज़्यादा बदमाशी करने की कोशिश करते थे, उसको वहाँ पे रिप्लेस करा लेते थे, ऐसी हरकतें भी करते थे। अब यहाँ पे क्या किया, 7 डेज रिप्लेसमेंट की जगह ब्रांड रिप्लेसमेंट या फिर सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ चीज़ों में तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब किए, खासकर टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि सेलर का जब भी मन करेगा वो यहाँ पे ना ऑर्डर को कैंसिल यहाँ पे कर देगा। आपने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया, बीच में आपने ट्रांजिट में भी है यहाँ पे, ठीक है, डिलीवर भी होने वाला है, तभी यहाँ पे कह देंगे ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो जाए और आप यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते। फ्लिपकार्ट को बोलोगे तो क्या ही बोलोगे क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि वो जब चाहे तब यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे ना सीधा सा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं कि क्या यहाँ पे आपको चार्जेस एक्स्ट्रा यहाँ पर लगते हैं। देखिए जब भी ऑफर यहाँ पे आता है, खासकर ये जो बिग बिलियन डेज होता है या फिर क्या कहते हैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आपको अमेज़ॉन पे देखने को मिलेगा, तब ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे कैंसिल होने लगते हैं। उससे भी बड़ी बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो चार्जेस लग रहे हैं ना वो बहुत ही अलग चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना आपको ऑफर हैंडलिंग फीस लग जाएगा, यहाँ पे पेमेंट हैंडलिंग फीस लग जाएगा, ठीक है, या फिर प्रॉमिस प्रोटेक्शन फी यहाँ पे लग जाएगा। ऑफर हैंडलिंग फीस मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ के लिए ये फीस यहाँ पे लगाया जा रहा है। आपको जो ये चीज़ें हैं वो यहाँ पे मान लीजिए 6,000 या 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें ये फीस लगा दें। कई बार ऐसा होता है कि 1,000 रुपये का डिस्काउंट है तब भी यहाँ पे ऑफर हैंडलिंग फीस लगा देते हैं। अब ये जो ऑफर हैंडलिंग फीस है ये वेरी करता है हर जगह, ठीक है, हो सकता है 69 रुपीज़ हो, 79 रुपीज़ हो। यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रॉमिस प्रोटेक्शन फी लगा दिया जाता है, पैकेजिंग का बेसिकली फ्री है जो 79 रुपीज़ है। वो भी है ना, ऐसा नहीं है कि हर स्मार्टफोन के लिए अलग अलग। अगर आप यहाँ पे लो बजट स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 79, यही अगर आईफोन आप बाई करोगे तो ये 149 तक जा सकता है। इन शॉर्ट ये जो है प्राइसिंग ये 200 से 400 रुपये यहाँ पर लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा स्मार्टफोन बाई कर रहे हो। तो अगर आपको कम बजट का स्मार्टफोन है तब तो कम लगेगा, ज़्यादा बजट का है तो यहाँ पे हो सकता है 200-300 रुपये लग जाए। अब यहाँ पे फ़ायदा मतलब बेसिकली नुकसान ही होता है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट है और यहाँ पे 200-300 रुपये ऐसे ही खर्च हो गए तो एक्चुअली में आपको डिस्काउंट मिल ही कितना रहा, 1,000 रुपये तो डिस्काउंट खाली नाम के लिए रह गया। और चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ। देखिए अभी तो कोई बिग बिलियन डेज चल नहीं रहा, दिवाली यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑफ़र हैंडलिंग फ़ीस है या फिर पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस है वो तो यहाँ पे अभी नहीं लग रहा, लेकिन जब आपने अभी भी कुछ दिन पहले अगर किया होगा ऑर्डर तो ये फ़ीस यहाँ पर लग रहे थे। अभी खाली क्या है जो प्रॉमिस प्रोटेक्शन फ़ी है वही देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊँ कि आप 2 तरीके से यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बाई कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे जो वेबसाइट है आप वहाँ पे डायरेक्टली जाकर लॉग इन कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर iOS एप्लीकेशन है उससे यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहला यहाँ पे लेते हैं आईफोन 16 और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे है क्या। देखिए अगर आईफोन 16 की बात की जाए तो इस पर क्या है कि 1,000 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को यहाँ पर मिलता है। 69,900 का यहाँ पे फ़ोन है, आपको यहाँ पे 68,900 का यहाँ पर फ़ोन मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी आप वेबसाइट से यहाँ पे बाई करते हो तो आपको यहाँ पे एक एड ऑन ऐड करना पड़ता है। जैसे कि आप
स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं एड ऑन को ऐड नहीं करता ना तो यहाँ पे मैं फ़ोन को बाय ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है कि दो एड ऑन देखने को मिलते हैं प्रोटेक्टी और प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। 499 का है, 1 ईयर का वारंटी, उसी को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। एप्पल केयर की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब भी मैं 499 को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो जो 70,999 का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे 1600 का डिस्काउंट मिलता है यहाँ और यहाँ पे 149 का प्रॉमिस प्रोटेक्ट फी यहाँ पे मिलता है। तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 69,548 का। अब यहाँ पे वेबसाइट से आप बाई कर रहे हो तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, पता नहीं ये मेरे साथ ही हो रहा है कि आप लोगों के साथ हो रहा है कि नहीं, ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे है ना आपको एक एड ऑन ऐड करना पड़ता है प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। अब यहाँ पे है ना कुछ लोग क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, एड ऑन को ऐड कर लेंगे और प्रोडक्ट को यहाँ पर बाई कर लेंगे। लेकिन आप जब भी प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे यानी कि चेकआउट पे, तो उस एड ऑन प्रोडक्ट को यहाँ पे हटा सकते हैं। अगर नहीं हटाया तो आपको है ना 69,548 का यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा और जो ये स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो 69,990 है और 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है। यानी कि आपको देखा जाए तो 352 रुपीज़ का ही फायदा होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो एड ऑन है उसको यहाँ पे हटा दीजिए, तो यहाँ पे करीब 69,000 समथिंग 100 रुपये के आसपास इतना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात की जाए तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर iOS से कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको एड ऑन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे स्मार्टफोन बाय करेंगे और यहाँ पे प्रॉमिस प्रोटेक्शन फ़ी यहाँ पर लग जाएगा। दोस्तों प्रॉमिस प्रोटेक्शन फ़ी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ सेम है। जैसे कि मैंने आईफोन के लिए बताया यहाँ पे 149 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लो बजट या फिर सस्ते फ़ोन्स पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉमिस प्रोटेक्शन फ़ी है वो इतना ज़्यादा नहीं लगता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं मोटो G96 जो करीब 15,999 रुपीज़ का है। अब इसमें जो प्रॉमिस प्रोटेक्शन फ़ी है वो यहाँ पे 79 रुपीज़ यहाँ पर लगता है। अब देखिए जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे ना तो जाइए अगर UPI में तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 1000 रुपीज़ का। उसमें भी यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो मिलेगा आपको 69 रुपीज़ का ऑफर हैंडलिंग फीस। यानी कि आप टोटल अब जब बाई करने जाओगे तो करीबन 15,147 रुपीज़ यहाँ पर लगेगा। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे करीबन 15,147 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगा। अब ये यहाँ पे UPI पे 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो उसके नीचे आप देखें 69 रुपीज़ का ऑफर हैंडलिंग चार्ज है। एक्चुअली में ये प्रोडक्ट खाली 15,078 रुपीज़ का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 69 रुपीज़ और लगा दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ऑफर हैंडलिंग यहाँ पे फीस यहाँ पर क्या है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अलग अलग यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। अब बिग बिलियन सेल्स यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि खाली वो प्रॉमिस प्रोटेक्शन फी ही लग रहा है कुछ जगह पे। लेकिन जहाँ पे ऑफर आ जाता है जैसे कि 1000 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट आ गया तो देखिए यहाँ पे ऑफर हैंडलिंग फीस लगा दी। अब ये फीस किस चीज़ के लिए, इस चीज़ का क्या मतलब है, कोई UPI वाला ले रहा है या फिर तुम खुद ही खा रहे हो, मतलब ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ऐसे किसी भी कुछ भी नाम डाल के फीस वहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए दो स्मार्टफोन की तो मैंने बात की, एक तो यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट की, एक सस्ते यहाँ पे बिल्कुल लो बजट की। अब यहाँ पे है ना थोड़ा मिड रेंज पे चलते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दीजिए और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे तीसरा है नथिंग फ़ोन 3A जो कि करीब अगर आप देखा जाए तो 25,999 रुपीज़ का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4,000 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं है, वो खाली कहने के लिए होता है। 29,999 का है, 4,000 रुपये डिस्काउंट। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप प्रॉमिस प्रोटेक्शन फ़ी यहाँ पे बात करें तो 79 रुपीज़ यहाँ पर लगेगा। अब अगर यहाँ पे इसको वेबसाइट से बाई करोगे तो डेफिनेटली आपको एड ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए एड ऑन को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे 26,078 रुपीज़ में ये आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। अब चलिए यही इसी स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट मिनट्स से बाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 29,999 रुपीज़ का तो स्मार्टफोन है, 4,000 रुपये का डिस्काउंट लग गया। अब यहाँ पे जब भी मिनट से बाई करोगे तो आपको कन्वीनियंस फ़ी यहाँ पे लग जाता है, यानी कि 119 रुपये कन्वीनियंस फ़ी लगेगा। यहाँ पे डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा, डिलीवरी चार्ज यहाँ पे 0 रुपीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉमिस प्रोटेक्शन फ़ी 79 रुपीज़ यहाँ पर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा जो इसका टोटल है वो करीब 26,197 रुपीज़ आपको लगेगा फ्लिपकार्ट मिनट से अगर आप यहाँ पर बाई करोगे। लेकिन अगर यही चीज़ फ्लिपकार्ट मिनट
अगर आप वेबसाइट से यूज़ करते हो लैपटॉप पे जाके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसका जो प्राइस है वो करीबन 26,198 रुपीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप स्मार्टफोन पे देखोगे प्राइस और आप यहाँ वेबसाइट पे देखोगे तो प्राइसेस में भी 1-2 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। वेबसाइट में 1 रुपये यहाँ पे ज़्यादा ले रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या लॉजिक है मुझे नहीं समझ आ रहा। और यहाँ पे क्या है कि है ना, अपने हिसाब से वर्ड्स को भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे कि प्रॉमिस प्रोटेक्शन फ़ी यहाँ पे सिक्योर्ड पैकेजिंग फीस बन जाता है वेबसाइट पे। तो आई डोंट नो क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो 198 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट मिनट्स पे कैसे, किस तरह से यहाँ पे लूटा जा रहा है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब फ्लिपकार्ट मिनट्स को यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर करते हैं ब्लिंकिट से, क्योंकि यहाँ पे 10-15 मिनट में दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अगर देखिए फ्लिपकार्ट मिनट्स में मैंने आपको बताया था कि 198 रुपीज़ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन अगर ब्लिंकिट की यहाँ पे बात की जाए तो वहाँ पे मैं ये चेक कर रहा था कि क्या यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3A मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर वो नहीं था। तो मैंने यहाँ पर ना आईफोन 16 का एग्जाम्पल लिए। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर ब्लिंकिट से आईफोन 16 को बाई करता हूँ तो इसका जो प्राइस है वो करीबन 67,999 रुपीज़ है। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है, बस खाली 12 रुपये हैंडलिंग चार्ज लग रहा है। ओवरऑल जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें 68,011 रुपीज़ खाली लग रहा है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसमें यहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यही अगर फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो ओवरऑल प्रोडक्ट है, अगर वेबसाइट से बाई कर रहे हो और आपने एड ऑन गलती से भी नहीं हटाया तो 69,548 रुपीज़ लग सकता है। एड ऑन को हटा देंगे तो करीब 69,049 रुपीज़ आपको यहाँ पर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे करीब 1038 रुपीज़ का यहाँ पे फ़ायदा होगा अगर आप ब्लिंकिट से बाई करोगे। एक्चुअली में देखा जाए तो जब भी आपको एकदम क्विक डिलीवरी लेते हो तो उसमें ज़्यादा चार्ज लगता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में अगर आप फ्लिपकार्ट से बाई कर रहे हो, मोबाइल से भी कर रहे हो या वेबसाइट से भी, तब भी 69,049 रुपीज़ आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। ब्लिंकिट में उल्टा यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो जब भी आप ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट से 2-3 दिन में यहाँ पे आता है प्रोडक्ट, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। चार्जेस ज़्यादा क्यों लगेंगे? देखिए, क्योंकि कुछ दूसरे स्टेट से आ रहा हो तो पैकेजिंग भी हो रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसका पैसा देना पड़ेगा। अच्छे से आप पैकिंग करके दो, ओपन बॉक्स डिलीवरी दो, ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन ऐसे अननेसेसरी चार्जेस जो फ्लिपकार्ट लगाता है वो यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, और इस पर एक्शन लेना गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा है कि यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट मिनट्स को यहाँ पे कंपेयर किया था ब्लिंकिट से, जहाँ पे खाली 12 रुपये हैंडलिंग चार्ज लग रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट मिनट्स यहाँ पे 198 रुपीज़ लगा रहा है। किस बात के लगा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी प्रोडक्ट है वो 10-15 मिनट में आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि उसे आप वो एकदम पूरी बहुत सारा एकदम सील्ड पैक करके दोगे, जैसे कि अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट आता है पूरा पैक होके, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब भी नॉर्मल पैकेजिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा तो उसमें हैंडलिंग चार्ज 12 रुपये ब्लिंकिट पे समझ में भी आता है, लेकिन 198 रुपीज़ चार्ज आप किस बात का लगा रहे हो, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट इसका बहुत ही गंदा फ़ायदा उठा रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़े कस्टमर या फिर यूं कहे कंज्यूमर्स के जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप खाली एक्स पे चले जाओ या फिर ट्विटर पे चले जाओ, लिख दो खाली फ्लिपकार्ट स्कैम, इतने सारे आपको मिलेंगे ना कि आपका सर घूम जाएगा। यानी कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, फिर भी फ्लिपकार्ट इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। और जो ये प्रॉब्लम्स मैं दिखा रहा हूँ वो तो लेटेस्ट प्रॉब्लम है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे है ना, पहले ट्वीट की बात करते हैं जो यहाँ पे सोल्जर प्रसाद ने लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे क्या है कि इन्होंने अपना फ़ोन यहाँ पे मंगाया, इनको बॉक्स में फ़ोन मिला ही नहीं, एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे पकड़ा दिया गया, और 20 दिन हो चुके हैं, अब तक फ्लिपकार्ट ने ढंग से हेल्प यहाँ पे नहीं की थी। इसका जो है ना, जब भी क्या कहते हैं, जब भी आप बॉक्स स्मार्टफोन मंगाते हो तो यहाँ पर क्या है कि आप उसका है ना वीडियो निकाल लेते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लिपकार्ट ने इनको कहा कि आप वीडियो को भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे वीडियो को भी चलो यहाँ पे इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट से जो हेल्प मिलनी चाहिए वो यहाँ पे हेल्प मिल नहीं रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन था, अब यहाँ पे क्या है कि जो डिलीवरी बॉय आया उसने वहाँ पे ये ओपन बॉक्स डिलीवरी किया ही नहीं, वो ऑप्शन ही यहाँ से साइट से हटा दिया। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में इनको पहले से ही पता था कि इसके अंदर स्मार्टफोन नहीं है और यहाँ पे ये लोग स्कैम कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी यहाँ पे हटा दिया गया। तो यहाँ पे इस चीज़ को है ना, यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब दोस्तों नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बेसिक जो चीज़ यहाँ पे होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने बाय किया, स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप हो, तो यहाँ पे क्या है कि डेट एक्सटेंड हो जाता है कि यार 21 तारीख को आने वाला था, अब ये 24 तारीख को आएगा। डेट एक्सटेंड होने के बाद होता क्या है कि कुछ केसेस में कैंसिल ही हो जाता है। अरे यार प्रोडक्ट आपने बाय कर लिया, ट्रांजिट में है, डिलीवर होने वाला है कल, उससे पहले ही कैंसिल हो जाता है। अब ये समझ नहीं आता कैंसिल क्यों हो जाता है। रीज़न यहाँ पे अलग अलग रीज़न देने लगते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास, ख़त्म हो गया, स्टॉक ख़त्म। अरे जब प्रोडक्ट किसी ने ऑर्डर कर दिया है, स्टॉक बीच में कैसे ख़त्म हो सकता है? मुझे ये तो लॉजिक समझ नहीं आता। कुछ है आपके पास, यहाँ पे सेलर के पास 1 लाख स्मार्टफोन है, बाय करना है, तो 1 लाख लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाय करते हैं, तो वहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो जाना चाहिए ना। ऐसा तो होगा नहीं कि 2 लाख लोगों ने कर दिया है और फिर बाद में स्टॉक आपके पास खाली 1 लाख का, बाकी लोग का ट्रांजिट में भी दिखा रहा है कि कल यहाँ पे रिसीव होने वाला है, वहाँ कैंसिल कर दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब एक और नई तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख सकते हो इस बंदे ने यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3 ऑर्डर किया है 512 GB का। इसने करीब 33,914 रुपये पे यहाँ पर क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट को बाय किया। अब इस प्रोडक्ट को यहाँ पे कैंसिल क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर ना गलत प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई थी। एक्चुअली में जो ये फ़ोन है वो 89,919 के आसपास का, ये काफ़ी महंगा फ़ोन है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली बात ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना गलत प्राइसिंग यहाँ पे कर दी गई है, लेकिन ये ऐसा कोई एक एग्जांपल नहीं है। एक बंदे ने आईफोन 14 आई थिंक ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी उसको यही चूरन बेचा गया था कि गलत प्राइसिंग यहाँ पे सेलर ने लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा था नहीं। ये लोग अपने मन से यहाँ पे कैंसिल करते आ रहे हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस में भी डाल दिया है कि सेलर का जब मन चाहे वो कैंसिल कर सकता है, आप यहाँ पे कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। इस केस में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नथिंग फ़ोन 3 है जो कि 80,000 89,000 के आसपास इसका प्राइसिंग है, तो यहाँ पे गलत प्राइसिंग यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यूज़र्स का एक्सपीरियंस तो ख़राब हो ही जाता है ना एक बार, फिर दोबारा बाय करने का यहाँ पे मन नहीं करेगा उस प्लेटफॉर्म से। तो ये चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 33,000 का फ़ोन यहाँ पे मतलब क्या सो रहे थे क्या? अगर मैं खुद की एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करूँ तो कुछ साल पहले मैंने Asus ROG फ़ोन 5 ROG 5 यहाँ पे मंगाया था, तो यहाँ पे क्या है वो कैंसिल हो गया था क्योंकि स्टॉक में नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि 2 दिन बाद वो डिलीवर होना था, लेकिन वो कैंसिल ही कर दिया। उसके बाद मुझे ना Asus की जो वेबसाइट है वहाँ से उस स्मार्टफोन को मंगाना पड़ा था। लेकिन ये क्या है कि नॉर्मल हो चुका है, फ्लिपकार्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। सेलर्स यहाँ पे मतलब खुद से ही ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए और फ्लिपकार्ट को यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे आखिरी में ये आता है कि यहाँ पे एज ए कस्टमर आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए, आपको कुछ चीज़ों यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। हालांकि ये चीज़ आपको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि देखिए आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे है ना डार्क पैटर्न्स या फिर यू कहे ड्रिप प्राइसिंग यहाँ पे यूज़ की जाती है। यानी कि ऐसी प्राइसिंग जैसे प्लेटफॉर्म फी, डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस एक्स्ट्रा है ना अपफ्रंट नहीं दिखाते, वो बैकग्राउंड में दिखाए थे कि ये प्राइसिंग लगने वाला है। तो ये क्या है, बेसिकली हिडन चार्जेस में आ जाता है। तो ये एक्चुअली गलत है। और आप यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पे आप कॉल करके यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर यही बात मैं फ्लिपकार्ट की करूँ तो ये सारी चीज़ें जो है पैकेजिंग चार्जेस, प्लेटफॉर्म फी, डिलीवरी चार्जेस, ये आपको ऊपर ही दिखाया था। ठीक है, अगर जो ऑफर हैंडलिंग प्राइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हो तो 1000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है उसके नीचे आपको 69 रुपीज़ का ऑफर हैंडलिंग चार्ज मिल जाएगा। यानी कि अपफ्रंट यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि प्राइस ये यहाँ पे ये चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऐसा कोई वेबसाइट पे देखते हो जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हो और एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा है, तो आप ज़रूर से जो इनवॉइस है उसको आप देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम दिखता है तो 1915 पे जो कस्टमर कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके यहाँ पे कंप्लेन ज़रूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसको जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो हर जगह हर घर तक पहुँचनी ही चाहिए। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।